So we will start with a very quick revision of the last topic that we have seen in the last session. पिछले लेक्चर में हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ये टॉपिक इन डिटेल देखा था। आज हमको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स रिवाइज करना है पहले, and then we will go ahead with next topic. So we will first revise quickly resolution of vectors. So if you remember, the process of splitting a vector into components is called as resolution of vector. हमारे पास एक वेक्टर है r बार, उस r बार के हमको कंपोनेंट्स करने हैं। एंड इफ यू रिमेम्बर दिस वेक्टर r बार, ये स्टार्ट होता है ओरिजिन से, मतलब ये वेक्टर r बार जहां से स्टार्ट होता है हम वहां पे एक ओरिजिन सेट कर देते हैं, origin of coordinate system 0 0. This is x axis, this is y axis. ये जो टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का अपोजिट था। एडिशन मतलब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर बनाते हो, और रिजॉल्व करना मतलब आप बेसिकली एक वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करते हो, मतलब एक वेक्टर के आप पीसेस करते हो, पार्ट्स करते हो। तो पार्ट्स करने के लिए इफ यू रिमेम्बर, ये वेक्टर O से स्टार्ट हुआ, C पे खत्म हुआ, एंड देन व्हाट वी डू इज, ये जो C पॉइंट है यहाँ से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। देन x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दिया था A. So we draw a perpendicular from point C on x-axis, we call it as A. We draw a perpendicular from point C on y-axis, we call it as B. तो ये जो OA बना, ये है RX बार, ये R का X कंपोनेंट है, और जो OB बना ये है RY बार। देन क्योंकि OB और AC दे आर पैरेलल, तो ये RY है तो ये भी RY है। OA और OC दे आर पैरेलल, तो OA RX है तो ये भी RX है। और अगर याद होगा तो हमने इसको बोला था थीटा। तो R वेक्टर R बार कैन बी रिटन एज RX बार प्लस RY बार, लेकिन ये जो RX बार है ये अलोंग x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग i कैप होता है यूनिट वेक्टर। तो RX बार को हमने लिखा था RX i कैप, और RY बार को हमने लिखा था RY j कैप। देयरफॉर R बार हमको मिला RX i कैप प्लस RY j कैप, करेक्ट। तो एक वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट डाउन RX i कैप प्लस RY j कैप। देन हमें R वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था इन टर्म्स ऑफ RX एंड RY। तो हमने सबसे पहले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना OAC, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया व्हाट इज cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है? RX, हाइपोटेन्यूज क्या है? R। सिमिलरली हमने साइन थीटा फाइंड किया, अपोजिट साइड मतलब RY और हाइपोटेन्यूज मतलब R। तो यहाँ से हमको मिला RX इक्वल टू R cos थीटा एंड RY इक्वल टू R sin थीटा। इन दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर एंड ऐड किया था। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड किया तो हमको मिला RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, लेकिन RX है R cos थीटा, तो R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और RY है R sin थीटा, तो R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1। देयरफॉर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, एंड देयरफॉर R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। गुड। तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। तो बहुत सिंपल है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है वो वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए ओरिजिन से,
वो वेक्टर खत्म हुआ सी पॉइंट से, सी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आ गया आर एक्स बार, ये आ गया आर वाई बार। तो आर बार कैन बी रिटन एज आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों अप्लाई करो, तो यू विल गेट आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करोगे और सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। देन गोइंग अहेड, अब अगर आपको पूछा होता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर बार, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी डायरेक्शन पूछा हो तो हमेशा साइन थीटा यूज करते हो कि कॉस थीटा यूज करते हो कि टैन थीटा यूज करते हो, टैन थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ आर बार फाइंड करना है, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर बार तो आप हमेशा यूज करोगे टैन थीटा। टैन थीटा बाय डेफिनेशन इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है आर वाई, एडजेसेंट साइड है आर एक्स, तो आर वाई बाय आर एक्स। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan inverse of ry upon rx. So this will give you direction of r vector in terms of its component. Direction of r vector मतलब एंगल, हमको एंगल डायरेक्शन बताता है। मैंने कल आपको एग्जांपल भी बताया था, इफ द एंगल इज 45 डिग्री, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि 45 डिग्री ईस्ट से 45 डिग्री ये आता है नॉर्थ ईस्ट, और 90 डिग्री बोला तो नॉर्थ, 180 बोला तो वेस्ट, 270 बोला तो साउथ। तो ये पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन मतलब क्या फाइंड करना है, एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, tan थीटा लोगे। तो थीटा क्या आया, tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। गुड। तो ये आज हमने नया कुछ सीखा, दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ आर बार इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आर बार टेक tan थीटा, करेक्ट। देन अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर था टू डायमेंशनल। अब ये टू डायमेंशन मतलब क्या, ये अच्छे से समझ लो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल वेक्टर। इसका एक ही कंपोनेंट होगा, कौन सा, एक्स कंपोनेंट। तो आप लिखोगे आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप, डन। अगर ये वेक्टर सिर्फ यहाँ पे है तो आर बार इक्वल टू आर वाई या आर जेड, जो भी लेना होगा आपको, मे बी आपको इसको वाई एक्सिस बोलना है, तो ये क्या आएगा, आर वाई जे कैप। अगर यही वेक्टर यहाँ हुआ, बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो दोज आर वाचिंग फ्रॉम योर स्क्रीन्स, it is coming towards you like 3D, it is coming towards you, so that is r z k cap। अगर ये वेक्टर यहाँ पे था तो कौन से प्लेन में था, एक्स वाई में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको दो कंपोनेंट होंगी। और ये वेक्टर लिखोगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अगर यही वेक्टर इधर हुआ, ये था z, ये था y, करेक्ट। ओके स्टार्ट, गुड, डजंट मैटर, फाइन। अगर ये यहाँ पे है तो ये कौन सा प्लेन है, ये z और ये y, तो yz प्लेन है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे आर वाई जे कैप आर जेड के कैप। यही वेक्टर यहाँ पे हुआ तो ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये आ जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर जेड के कैप। यही वेक्टर अगर यहाँ पे हुआ तो ये 3 डायमेंशन में है, तो दिस इज इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में है तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो इफ अ वेक्टर इज इन 3 डायमेंशंस, तो फॉर अ 3 डायमेंशनल वेक्टर आप बोल सकते हो, फॉर अ 3D वेक्टर, फॉर अ 3D वेक्टर वी कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट इज, ये जो 3D वेक्टर है आर बार, ये आप लिखोगे आर एक्स बार प्लस आर वाई बार प्लस आर जेड बार, या फिर इसको आप लिखोगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप।
और जैसे टू डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये 3D का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार will be r equal to under root of r x square plus r y square plus r z square। तो ये जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन लगेगा। देयर इज नो ऑप्शन बट यू विल हैव टू इमेजिन। तो अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर मेरे पास एक वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है तो आर एक्स आई कैप प्लस आर जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अगर मेरे पास एक वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो 3D में है तो वो आएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन इफ यू लुक एट द सीक्वेंस, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। स्केलर नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर हमने देखा बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। फिर हमने देखा विच ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म विद वेक्टर। सबसे पहला था वी कैन मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर। याद है क्या पहले ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर गिव्स यू न्यू वेक्टर ऑफ द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बराबर? करेक्ट। देन सेकेंड ऑपरेशन था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप। दोनों का डायरेक्शन सेम था या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था? तो अगर सेम था तो डायरेक्टली दो वेक्टर को ऐड करते हो, तो पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर बार, राइट? तो दोनों वेक्टर्स का एडिशन विल गिव यू न्यू वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सम। अगर दो वेक्टर्स थे अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो, और डायरेक्शन आपको मिलता है जो बड़ा वेक्टर है उसका, और मैग्नीट्यूड मिलता है दोनों का डिफरेंस, राइट? मैंने एग्जांपल भी दिया था 10 steps to the east then 5 steps to the west, तो 10 minus 5 is 5, करेक्ट? देन इसके बाद हमने देखा था कि अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट में भी नहीं है, एट सम एंगल है, जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो कौन सा लॉ? ट्राइंगल लॉ। फिर हमने ट्राइंगल लॉ यूज करके दो प्रॉपर्टीज डिराइव किए थे। If you remember commutative law of addition, a bar plus b bar equal to b bar plus a bar। दूसरा था associative law। इसके बाद हमने देखा था parallelogram law of vector addition, राइट? इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से चालू होते हैं। These two vectors are adjacent sides of a parallelogram and the resultant is given by the diagonal। Then हमने उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया जो आया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स p बार एंड q बार। फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू पहला वेक्टर p बार अल्फा एंड बीटा विद रिस्पेक्ट टू q बार, राइट? एक आया था, याद होगा, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। एक आया था q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, समथिंग लाइक दैट। तो वो चेक कर लो आप। अल्टीमेटली दैट इज नॉट द एम। एम ये है कि सीक्वेंस पे ध्यान दो कि सीक्वेंशियली कैसे कैसे हम आगे जा रहे हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया, उसके बाद उल्टा प्रोसेस किया, एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया। मतलब अभी तक हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं, हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन को हाथ ही नहीं लगाया। वी आर नॉट येट टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमको देखना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। देन थोड़ा सा सिर्फ आइडिया क्लियर रखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स
अब ऐसा है कि जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि दो वेक्टर सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप के मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी के, क्योंकि हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये अलग वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ये अलग वेक्टर है, राइट। तो रिमेंबर वन थिंग, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लूंगा, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट we can add or subtract, two vectors of the same type। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे। ऑफ द सेम टाइप, टू गेट अ न्यू वेक्टर, ये न्यू वेक्टर को क्या बोलते हो, रिजल्टेंट। टू गेट अ न्यू वेक्टर ऑफ द सेम टाइप, तो हमने दो वेक्टर को ऐड किया सेम टाइप के, या सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट भी क्या मिला, सेम टाइप। यहाँ तक क्लियर। हाउएवर जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम को ही मल्टीप्लाई करना है। आप दो सेम वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप दो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हाउएवर व्हाट यू कैन डू इज वी कैन multiply two vectors of the same or different types, राइट। और एक चेंज है यहाँ पे, पहला डिफरेंस था कि दो सेम वेक्टर्स टाइप के वेक्टर्स का एडिशन होगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम टाइप होगा। यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दो सेम टाइप के वेक्टर्स या दो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी दो पॉसिबल आउटकम्स है। नंबर वन, मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे एक स्केलर मिला होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन, वर्क इज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है, स्केलर है। बट वर्क डन डिफाइन कैसे किया आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिला आपको, स्केलर। तो वी कैन मल्टीप्लाई टू vectors of same or different types, right? The resultant may be a scalar or a vector, तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट या तो स्केलर मिलेगा या फिर वेक्टर मिलेगा। अब बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, हम इन डिटेल तो देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखो, मेरे पास दो वेक्टर थे, कोई भी दो वेक्टर ले लो, एनी टू, लेट अस से a बार एंड b बार। अब a बार और b बार का प्रोडक्ट, अगर एक स्केलर आया सम नंबर, मैं काम करता हूं, नंबर को बोलता हूं x, और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर आया, लेट अस से y, लेकिन y क्या है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिखाने के लिए क्या करेंगे, बार, राइट, करेक्ट। ये दोनों वेक्टर थे, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट है स्केलर। ये दोनों वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट है वेक्टर, है तो दोनों प्रोडक्ट। यहाँ पे भी a इंटू बी है, यहाँ पे भी a इंटू बी है। तो नॉर्मली जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप डायरेक्ट लिखते हो 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम दोनों के लिए बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं लिख सकते, समझेगा कैसे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो हम नोटेशन चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉट और यहाँ पे लगा देते हैं क्रॉस। तो अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट है तो रिजल्ट क्या है,
स्केलर। इसके लिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज व्हाट? स्केलर। तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट लिखना दो वेक्टर के बीच में, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा? जस्ट मैग्नीट्यूड, यू विल नॉट गेट डायरेक्शन। इसके लिए मैंने एक्स के ऊपर बार लिखा क्या? नहीं, राइट। ये जो है, ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कौन है? वेक्टर। इसको नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन डिनोट करने के लिए मैंने क्या यूज किया? क्रॉस। तो इसको और एक नाम है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। अब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम बाद में देखेंगे इन डिटेल। पहले हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा स्केलर प्रोडक्ट पे और उसके प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि अल्टीमेटली रिमेंबर, हमको ये सब सीखना क्यों है? इस चैप्टर का पूरा नाम होना चाहिए था मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या एक इक्वेशन में से फिजिक्स का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमको वेक्टर्स का डिटेल लगने वाला है, हमको वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आगे जाके कि दो फिजिकल क्वांटिटीज परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से पता लगेगा आपको। तो नंबर वन, सबसे पहला हमारा फोकस होगा किस पे? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट पे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा हमको? स्केलर। मतलब क्या? ओनली मैग्नीट्यूड। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए इसका डेफिनेशन आता है ए बार, और रीड कैसे करते हो समझ लो। ए बार डॉट बी बार। रीड कैसे करोगे? ए बार डॉट बी बार। इसको ए बार इंटू बी बार रीड नहीं करते, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन है ए बी कॉस थीटा। अब ऑफ कोर्स आपको पता है, अब यू नो दिस, ए बार ये वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर बार नहीं लिखते। तो ये ए कौन है? ये ए बार का मैग्नीट्यूड है। ये बी कौन है? बी बार का मैग्नीट्यूड है। और ये कॉस थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों में जो स्मॉलर एंगल होगा, वाई स्मॉलर एंगल आई विल टेल यू। ये ए वेक्टर था, let's say we have a vector over here, okay, ये हमारे पास है a वेक्टर, जस्ट अ मिनट, डन। ये हमारे पास है a वेक्टर और यहाँ पे हमारे पास है b वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स में एंगल है, दो एंगल है एक्चुअली। एक एंगल है ये स्मॉलर एंगल है, और दूसरा एंगल है ये लार्जर एंगल है। तो हम यहाँ पे जो एंगल ले रहे हैं थीटा, ये कौन सा एंगल है? स्मॉलर एंगल। तो ये डेफिनेशन है। अब बहुत बार क्या होता है, पीपल आस्क, स्टूडेंट पूछते हैं कि कॉस ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया? ये डेफिनेशन है। दिस इज व्हाट? डेफिनेशन। डेफिनेशन इज डेफिनेशन। नहीं तो फिर कभी पूछोगे टू को ऐसा ही क्यों लिखते हो? ऐसे ही लिखते हो, राइट। तो डेफिनेशन इज डेफिनेशन, दैट्स इट। वो डेफिनेशन है उसका, राइट। तो अब डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स is equal to AB cos theta. What is A? Magnitude of A. What is B? Magnitude of B, and cos of smaller angle between A and B. Correct यहाँ तक? Good. तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो डिफाइन कैसे करेंगे? I know screen is frozen. Don't worry, यहाँ ध्यान दो, राइट। वो होता रहेगा, छोड़ दो उसको। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड
cosine of smaller angle between them is equal to product of magnitudes is equal to product of magnitudes of the two vectors and the cosine of angle between them यहाँ तक क्लियर? तो कैसे डिफाइन किया हमने? बोला स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किसका? ऑफ टू वेक्टर्स a bar and b bar of same or different type is equal to the product of magnitude of the two vector and cosine of angle between the two vectors. तो a bar dot b bar क्या आया? ab cos theta. तो look, this is very important. क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज एंगल? व्हाट इज cos 90? 0. इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0. तो अगर ऐसा आया, शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या 0 शो करोगे? नहीं, क्या शो करोगे? व्हाट विल यू शो? व्हाट इज 0? a bar dot b bar is 0, राइट? तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होंगे इफ एंड ओनली इफ their dot product is 0. तो a bar dot b bar is 0. अब बिफोर आई गो अहेड, इसके प्रॉपर्टीज हमको देखने हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स का यूज कहाँ पे है? अगर वो समझ में आ गया तो फिर अपने आप इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो फिजिक्स में कहाँ यूज होगा वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वी हैव अ पार्टिकल, वी हैव अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, राइट? अब आपको पता होगा सेंटर ऑफ सर्कल से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इसको मैं बना दूंगा वेक्टर। तो ये क्या बन गया? रेडियस वेक्टर। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी तक नहीं था पता लेकिन अभी पता लग जाएगा, अगर एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी, आप बोलोगे लीनियर कहाँ से आया? ये तो सर्कल है, लीनियर कहाँ से आया? सिंपल एग्जाम्पल, एक रस्सी लेना, उस पर बॉल बांधना, जोर जोर से घुमाना, राइट? तो जब वो रस्सी टूटेगा, जब वो स्ट्रिंग ब्रेक होगा, व्हाट यू हैव इज यू हैव ऑब्जेक्ट ना, जतरा लगता है, वहां पे वो चेंडू होता है, उसके ऊपर एक धागा होता है, उसको जोर जोर से घुमाया तो वो टूट जाता है। तो जब वो टूट गया, राइट, अरे ये रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो इससे सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, बिकॉज यू हैव टू थिंक। हमारे पास एक स्ट्रिंग था, उसको एक बॉल लगाया है, हम जोर जोर से उसको घुमा रहे हैं, जब टूटेगा, जब रस्सी टूट गई तो कहाँ जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसके लिए इवन दो बॉल वॉज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, लेकिन इसका लीनियर वेलोसिटी भी है, और डायरेक्शन क्या है? टैंजेंट। आपको पता है टैंजेंट और रेडियस दे आर एट परपेंडिकुलर, दे आर एट 90 डिग्री। तो व्हाट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ r bar डॉट b bar? 0। ये आ गया फिजिक्स में पहला एप्लीकेशन। तो अगर आपको शो करना है linear velocity and radius vector are perpendicular to each other, then you have to show that r bar dot b bar is equal to 0. Correct? Good. तो अब important is not just definition. Definition तो याद रहता ही है। कैसे डिफाइन किया? a bar dot b bar equal to ab cos theta। देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? स्केलर। मैंने यहाँ कहीं पे भी डायरेक्शन लिखा है क्या? एन कैप, जे कैप, आई कैप, के कैप, बी कैप, सी कैप, कुछ लिखा है क्या? तो ये क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। ए इज अ नंबर, बी इज अ नंबर, cos थीटा इज अ नंबर, नंबर इनटू नंबर इनटू नंबर इज अ नंबर, राइट? करेक्ट। देन अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। देन what is happening today I don't know, anyways। तो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे या फिर उसको बोलोगे प्रॉपर्टीज। आई डोंट नो व्हाट आई हैव रिटन देयर, तो मुझे याद नहीं, मैं इसको प्रॉपर्टीज बोल देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
तो नोट्स में जो कुछ भी होगा इधर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज तो दोनों ही याद रखने में ये। तो नंबर 1 एंड रिमेंबर, जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ देख रहे हो वो का वो सेम सीक्वेंस अगले टाइप के प्रोडक्ट में भी होगा। अगला टाइप का प्रोडक्ट कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। नंबर 1, अगर आपको याद होगा आपने जब एडिशन किया था तो यू हैव शोन दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, राइट। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट obeys commutative law. What do you mean by commutative law? Do you remember एडिशन में कम्यूटेटिव का मतलब था a बार प्लस b बार इक्वल टू b बार प्लस a बार। यहाँ पे कम्यूटेटिव का मतलब है a बार डॉट b बार इक्वल टू b बार डॉट a बार, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब स्केलर प्रोडक्ट में पहला वेक्टर कौन सा लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको प्रूव भी कर लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस फर्स्ट टेक एलएचएस। व्हाट इज एलएचएस? ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या था? ए बी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ 2 इंटू 3 इंटू 4 या फिर 3 इंटू 2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3 इंटू 2, कुछ फर्क है इसमें? तो ए बी कॉस थीटा लिखो या फिर बी ए कॉस थीटा लिखो, डज दैट मेक एनी डिफरेंस? तो व्हाट इज, इफ ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, देन व्हाट इज बी ए कॉस थीटा? बी बार डॉट ए बार। तो ये आ गया RHS। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, करेक्ट, राइट। तो कौन सा प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है? स्केलर, राइट। मैंने अभी तक वेक्टर का बात नहीं किया, वो बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वहां पे एसोसिएटिव था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, एक 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 स्टेप इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। स्केलर प्रोडक्ट obeys distributive law. Distributive law. What do you mean by distribute? What is the meaning of distribute करना? है ना? बांटना, to spread basically. तो let us say हमारे पास 3 वेक्टर है, एक है a बार, दूसरा है b बार, तीसरा है c बार। मैं कर रहा हूं a बार डॉट b बार प्लस c बार। अगेन कुछ कंडीशन यहाँ पे लगेंगे। जब ऐड करते हो तो पहला कंडीशन आ गया, बी बार एंड सी बार शुड बी ऑफ द सेम टाइप। ए बार अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन बी बार और सी बार सेम टाइप के ही होने चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हो? एडिशन। नंबर 2, बी बार प्लस सी बार ये ऐड होके एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा, राइट, रिजल्टेंट वेक्टर। याद है ना, 2 वेक्टर को ऐड करके क्या बनता है? सिंगल वेक्टर। तो ठीक है, हम वो डिटेल देखेंगे नहीं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग एक बात बताओ, मेरे पास अगर a इंटू बी प्लस सी है तो ये ए बी प्लस ए सी बनता है क्या? यस। तो a डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस पे? b और c पे। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आएगा a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार। तो a डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस पे? b एंड c पे, इसलिए क्या बोला इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट। एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, राइट। अब तीसरे में स्पेशल केसेस है। तो तीसरे में 3 स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस नंबर 1, नंबर ए, अगर दोनों वेक्टर में एंगल 0 है। मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं ए बार डॉट बी बार, जिसका डेफिनेशन था ए बी कॉस थीटा। 2 वेक्टर है, दोनों में एंगल 0 है। ये है पहला वेक्टर। देन दूसरा वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है? 0, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अब अगर एंगल 0 है, तो इफ एंगल इज 0
You know what is cos of 0? 1. Cos 0 is 1. So therefore, you will get a bar dot b bar equal to ab cos 0, that is a into b. So scalar product of two vectors in the same direction is the product of magnitudes of the two vectors. So a bar dot b bar is a b. Done. खत्म. Then case number 2, केस नंबर बी, मतलब अगर दोनों एंटी पैरेलल हुए तो क्या? व्हाट इफ थीटा इज 180? तो व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो ये -1 कैसे आया? पता नहीं. ओके, तो ठीक है. आई विल स्पेंड सम टाइम इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, शायद आज ही बता दूंगा, देखते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम, या तो कल कर लेंगे पक्का. राइट. तो कॉस ऑफ 180 कितना आता है? -1. तो फिर a बार डॉट b बार विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180. कॉस ऑफ 180 इज -1, तो यह आ जाएगा -ab, क्योंकि कॉस 180 कितना था? -1. तो a बार डॉट b बार कितना आया? -ab. तो दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा ab, दो एंटी पैरेलल वेक्टर का आएगा -ab. तीसरा स्पेशल केस नंबर 3. स्पेशल केस नंबर 3, वो तो मैंने पहले ही बता दिया. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा 90 या थीटा 270 एक ही बात है. तो व्हाट इज कॉस ऑफ 90? 0. कॉस ऑफ 270? 0. तो व्हाट इज a बार डॉट b बार? ab cos 90, दैट इज 0. राइट, करेक्ट. तो ये सबसे ज्यादा काम का है हमारे लिए. टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0. कितना है? 0. तो अब इफ यू नो, ऑफ कोर्स यू शुड नो, बट इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया था. कौन सा? आई कैप. आई कैप. हमने वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया था. हमने जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया था. आपको पता है कि x और z दे आर एट 90 डिग्री. आपको पता है x एंड y दे आर एट 90 डिग्री. आपको पता है y एंड z दे आर एट 90 डिग्री. मतलब i कैप और k कैप दे आर एट 90 डिग्री. i कैप एंड j कैप दे आर एट 90 डिग्री. k कैप एंड j कैप दे आर एट 90 डिग्री. तो इसका मतलब अगर मैं i कैप डॉट j कैप करता हूँ तो कितना आएगा? 0. लेकिन डू यू रिमेंबर what is a bar dot b bar? तो what is I cap dot j cap? तो ये दोनों 0. You know what is I cap dot k cap? K cap dot I cap 0. Do you remember j cap dot k cap is 0? तो j cap dot k cap मतलब k cap dot j cap is 0. तो I dot j, j dot I dot k, k dot I, j dot k, k dot j, all of them are 0. टोटल 6 0 है यहाँ पे, काम में आएगा आगे. राइट. तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी. तो पहला प्रॉपर्टी सिंपल था, क्या था? कम्यूटेटिव. ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव. ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार. तीसरे में 3 केसेस थे. एक था एंगल 0 cos 0 1, तो ए बार डॉट बी बार इज ए बी. एक था cos 180, तो cos 180 इज -1, तो ए बार डॉट बी बार इज -ab. तीसरा था ए बार डॉट बी बार 0, मतलब थीटा इज 90, cos 90 इज 0, तो ए बार डॉट बी बार इज 0. यहाँ से हमने क्या ऑब्टेन किया? आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0. राइट, गुड. देन अब आ जाते हैं 4th नंबर के प्रॉपर्टी पे. इसको हम बोलेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ? खुद से. एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट. ए बार डॉट ए बार.
व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए बार डॉट ए बार? ए कॉस थीटा। लेकिन एक बात बताओ, एक वेक्टर का खुद के साथ कितना एंगल होगा? जीरो होगा। एक वेक्टर है, वो खुद ही वेक्टर है और खुद के साथ एंगल कितना है? जीरो, राइट। तो ए व्हाट इज ए स्क्वायर, व्हाट इज cos 0 1। तो व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? ए स्क्वायर। व्हाट इज बी बार डॉट बी बार? व्हाट इज सी बार डॉट सी बार? व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? लेकिन आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप डॉट आई कैप मतलब आई स्क्वायर, लेकिन आई की वैल्यू कितनी है? तो व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप? व्हाट इज जे कैप डॉट जे कैप? व्हाट इज के कैप डॉट के कैप? 1। वेरी गुड। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल गया हमको। कौन सा? आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। जिनको डिटेल समझना है, तो डिटेल अगर समझना है तो कुछ नहीं है डिटेल। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज जे स्क्वायर, लेकिन जे की वैल्यू है 1। के कैप डॉट के कैप इज के स्क्वायर, बट के की वैल्यू इज 1। पांचवा प्रॉपर्टी। अब अगर हमारे पास ये जो दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो, मतलब ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी बार इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो फिर ए बार डॉट बी बार आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हम प्रूव करेंगे, सिर्फ पहले समझ लो। if a bar is given in component form as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, so a bar is ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and b bar is equal to bx I cap plus by j cap plus bzk cap, then a bar dot b bar, this will be equal to, we will prove, हम शो करने वाले हैं, this will be equal to ax bx plus ay by plus az bz, राइट। तो ये कैसे आया, तो ये शो करेंगे अब। तो इट इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। और अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो मैंने जानबूझ के पहले आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, ये सब कर लिया जीरो। फिर हमने आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप कर लिया 1, क्योंकि इसमें उसका एप्लीकेशन है। हमको क्या शो करना है? ए बार डॉट बी बार इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो हम स्टार्ट करेंगे ए बार डॉट बी बार से। ए बार क्या था? ए बार था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डॉट किसके साथ? बी बार। व्हाट इज बी एक्स? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऊपर के कैप लिखना रह गया, आई नो, आई विल राइट इट डाउन। तो ऊपर जो था यहाँ पे ये के कैप रह गया, तो ये आ गया के कैप। अब डू यू नो, ऑफ कोर्स यू शुड नो, पहले में 3 टर्म्स, दूसरे में 3 टर्म्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 टर्म्स मिलेंगे। कैसे करते हो? यहाँ का पहला उठाते हो, इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर यहाँ का पहला दूसरे के साथ, फिर पहला तीसरे के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। दिस इज द प्रोसेस। तो क्या करेंगे? ए एक्स आई कैप डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे? डॉट डॉट पहला बी एक्स आई कैप प्लस प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा टर्म क्या आएगा? ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप, एक्सीलेंट। देन ये हो गया पहला तीनों के साथ मल्टीप्लाई, करेक्ट। देन प्लस प्लस
ay j cap dot bx I cap plus j cap dot by j cap plus dot bz k cap. Very good. Plus az k cap dot bx I cap plus az k cap dot by j cap plus az k cap dot bz k cap. Very good. So all of you are now expert. तो मैं टेस्ट में डाल दूंगा ये. ओके. हाँ, अभी बोला टेस्ट में मैं पूछूंगा तो अब सब ज्यादा ध्यान देंगे. तो ठीक है, मैं टेस्ट में ये पूछूंगा. नहीं, गुड. I am only responsible for what I say, not what you believe. Anyways, good. आगे. अब आप एक चीज समझ लो, ये जो स्केलर्स होते हैं ना, कौन स्केलर है? ax bx, ay by, az bz, ये सारे के सारे क्या है? स्केलर है ना? क्योंकि ax I कैप लिखते हो तो ax स्केलर होता है, I कैप डायरेक्शन होता है. ay j कैप लिखते हो तो ay स्केलर होता है और j कैप डायरेक्शन होता है. तो जो स्केलर्स है ना, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मतलब उनको जहां रखना है वहां रखो, एक ही टर्म में. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलने का मतलब ये है, अगर मेरे पास ax I कैप डॉट bx I कैप है तो ये नंबर्स है, नंबर को यहाँ ले जाओ चलेगा, या फिर इस नंबर को बाहर ले आओ तो भी चलेगा. राइट, चलता है. इसको ऐसा रखो या फिर ax को वहां के ले जाओ, चलेगा, नो इश्यूज. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ax bx तो क्या बचा? I कैप डॉट I कैप. व्हाट वाज I कैप डॉट I कैप? 1. वेरी गुड. प्लस ax by I कैप डॉट j कैप. व्हाट इज दिस? 0. वेरी गुड. व्हाट इज ax bz I कैप डॉट k कैप? 0. देन यहाँ पे आएगा ay bx j कैप डॉट I कैप, कितना? 0. प्लस यहाँ आएगा ay by j कैप डॉट j कैप, कितना? यहाँ आएगा az. सही कर रहा हूँ ना? पक्का? ay bx यस, ay by यस, ay bz, ay bz क्या? j कैप डॉट k कैप, ये कितना आएगा? 0. 1 कैसे आएगा? 0 आएगा. प्लस az bx k कैप az डॉट I कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप, कितना? प्लस az bz k कैप डॉट k कैप. तो ओवरऑल इफ यू लुक, कौन कौन एलिमिनेट हुआ, कौन कौन बाहर गया हमारे सिस्टम से? ये गया बाहर, ये भी गया बाहर, उसके बाद ये भी गया बाहर. दिस इज ऑल्सो आउट. एंड फ्रॉम हियर पहले दो टर्म्स दे आर आउट, क्योंकि ये सब हो गए 0. तो बचा कौन? ax bx I कैप डॉट I कैप इज 1, ay by j कैप डॉट j कैप इज 1, az bz k कैप डॉट k कैप इज 1. So what is dot product of p bar and q bar? जैसे a bar dot b bar is ax bx plus ay by plus az bz, वैसे p bar dot q bar क्या आएगा? plus pz qz. So p bar dot q bar will be px qx plus py qy plus pz qz. गुड. तो इसके आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में.